अब ये क्वेश्चन में जो है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, जिसमें आपको मीडियन का वैल्यू दे दिया है। ये रहा, मीडियन ढूंढना नहीं है, दे दिया है आपको। ठीक है, ये क्लास दिए है, ये फ्रीक्वेंसीज दी है आपको। अब आपको मीडियन के प्रॉब्लम में एक ही कॉलम बनाना रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम कैसे बनाते हैं? तो ये फाई यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, हम पहला नंबर एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसको ऐसे यहाँ पे डायगोनली ऐड करते हैं, मतलब 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स क्या, 5 प्लस एक्स ही रहेगा, बराबर। देखो 5 प्लस एक्स 5x मत कर देना भाई, वो तब होगा जब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस होगा, 5 में x ऐड करना है, मतलब 5 प्लस एक्स लिखने का। ठीक है, अब इसके अंदर ये 20 ऐड करो, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करोगे तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स एज इट इज। फिर इसमें ये 15 ऐड करो, डायगोनली ऐड करना है ना ऐसे। तो 25 प्लस एक्स में 15, तो भाई 40 प्लस एक्स। अब इसमें y ऐड करना है, यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर होता तो इसके साथ जोड़ देते, y है तो आपको लिखना है 40 प्लस एक्स तो था ही, अब इसमें और एक y ऐड करो तो प्लस y। फिर इसके अंदर ये 5 ऐड करो तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम में मैंने एक बात बताई थी, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे वापस रिपीट करता हूँ कि ये जो भी क्वांटिटी होगी वो और ये और ये इक्वल होते हैं, बराबर। जितना ये टोटल मारने के बाद इधर आएगा, ठीक है, वही ये टोटल मारने के बाद इधर आएगा, बराबर है। तो ये और ये इक्वल है, तो ये हम लिख के रखते हैं रिजल्ट, क्योंकि ये काम आने वाला है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इसके बराबर है, मतलब इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एक्स प्लस वाई बराबर, ये 45 उस तरफ गया तो 60 माइनस 45। सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 हो गया 15, बराबर। देखो ये इक्वेशन 1 में नाम दे दिया यहाँ पे, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, ये बाद में काम आएगा। ठीक है, ओके। चलो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब नॉर्मली हम क्या करते थे कि भाई सबसे पहले ये n/2 करते थे, फिर उससे जस्ट ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी देखते थे, और फिर इस तरह से मीडियन क्लास निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में x आ जाता है, कहीं y आ जाता है, और x y का वैल्यू अननोन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी अननोन है। तो मीडियन क्लास के लिए यहाँ पे हमें n/2 करके उससे जस्ट ज़्यादा वाला CF नहीं देखने का है, बराबर। मीडियन क्लास हमें डायरेक्ट पता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मीडियन दे दिया है 28.5। तो ये 28.5 किन क्लास में आता है? तो वही जाहिर है कि वो इसके बीच में आएगा। 28.5 किस, ये नंबर किस दो नंबर के बीच में आता है? तो 20 और 30 के बीच में आता है। तो यही हो गया मीडियन क्लास, बराबर। ये मतलब हो गया आपका मीडियन क्लास। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये मीडियन क्लास की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, बराबर। तो ये हो गई अपनी लोअर लिमिट L, बराबर। तो L मिल गया हमें 20, n 60 है तो n/2 हमें मिल गया 60/2, दैट इज 30। ओके, देखो हमें ये मिल गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मिल गया। अब F और CF की बात करते हैं, तो देखो मीडियन क्लास ये है, तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ये रही, तो ये आपका हो गया F। और मैंने बोला है कि जब CF की बात आए तो मीडियन क्लास के सामने वाला CF नहीं देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है ये, CF बराबर 5 प्लस एक्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये H मतलब ये जो है गैप है, बराबर। ये मीडियन क्लास में कितने की गैप है? 10 की गैप है, बराबर। तो H हो गया आपका 10। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है। ठीक है, ओके। चलो तो सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। m की वैल्यू रख देते हैं 28.5, ये रहा 28.5 इज इक्वल टू L है 20, हाँ 20 लिख दो, प्लस n/2
n/2 की जगह पे लिख दिया हमने 30 माइनस CF। देखो यहाँ पे CF है आपका 5 + x, बराबर, दो टर्म है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है भाई, आप ऐसे 5+ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, दो टर्म है इसलिए, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना। आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे, बाहर माइनस है तो अंदर वालों की साइन बदलनी है आपको, बराबर है। तो याद रहे, दो टर्म हो ऐसे, आगे माइनस हो तो ब्रैकेट, आगे ये माइनस हो तो ब्रैकेट बना के लिखो, ठीक है। अपॉन एफ, एफ क्या है भाई, एफ अपना है 20 इंटू एच, एच है अपना 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ 10, ठीक है, एच की वैल्यू 10। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब धीरे धीरे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ये 20 इस तरफ जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 दैट इज 8.5 है ना, ये 20 इधर आया, 28.5 में से 20 गए 8.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट को खोलते हैं तो 30, ये +5 है, बाहर निकला, बाहर माइनस है, साइन बदल जाएगी, +5 हो गया -5, प्लस x हो गया -x, ब्रैकेट क्लोज, इनटू है 10, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 10, अपॉन में है 20, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इस स्टेप को हम नीचे रख देते हैं। 28.5 माइनस 20 दैट इज 8.5 बराबर 30, साइन बदलते हैं, -5 माइनस x इंटू 10/20, ठीक है। आगे माइनस था, दोनों की साइन बदल दी मैंने, +5 -5 हो गया, +x -x हो गया, इंटू 10 एज इट इज, 20 एज इट इज। अब हम लोग क्या करते हैं, तो भाई ये जीरो कैंसल, ठीक है, और ये 2 यहाँ नीचे है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.5 के साथ, तो 2 इंटू 8.5, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 इंटू 8.5 दैट इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू, बराबर, ये 2 इधर आ गया है ना, अब उधर नहीं। 30 माइनस 5 किया तो भाई क्या 25, 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ओके। अब ये प्लस, ये 25 प्लस है, इस तरफ आएगा तो 17 माइनस 25 इधर आया, इज इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज। 17 माइनस 25 किया मैंने, तो ये कितना बचेगा भाई, -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों तरफ से माइनस कैंसल, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, बराबर। अब हमें y की वैल्यू भी ढूंढना है, तो ये जो वैल्यू है x की, इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू है उसको आप रख दो इक्वेशन 1 में, ठीक है, x + y बराबर 15 में, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो कैसे, तो भाई x, ये x की जगह पे रख देता हूं मैं 8, प्लस y की जगह, y तो ढूंढने का है, बराबर है, तो y में एज इट इज लिखता हूं, इज इक्वल टू 15, देयरफॉर y बराबर, ये 8 उधर गया, 15 माइनस 8, देयरफॉर y बराबर 7, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू और ये आपके y की वैल्यू है।